नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विपिन ई क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसी के तहत दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने दोस्तों दिल्ली सल्तनत के टॉप 150 क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले 5 वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत के 51 से लेकर 100 के बीच के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसमें दोस्तों भारतीय गणित, भारतीय इतिहास और भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन सभी चीजों की समीक्षा की गई है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? ठीक है, हमें बताना है अल बरूनी का पूरा नाम क्या था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबू रेहान मोहम्मद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को दोस्तों 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध जो 1008 से लेकर 1009 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, वह किन दो शासकों के बीच में लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सबसे पहले स्थायी सेना रखी? इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के आधिपत्य में आना स्वीकार किया? किसने किया था दोस्तों सबसे पहले? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खिज्र खां सैयद। खिज्र खां सैयद ने सबसे पहले आधिपत्य में तैमूरी शासक के आना स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखा करता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका प्रमुख द्वार है? तो इसका राइट आंसर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? पहला किसका था दोस्तों? पहला किसने किया था? महमूद गजनवी ने। दूसरा कौन था? ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी इसका राइट आंसर है। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? यानी किस वंश का यह शासक था, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसबनी वंश। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी ने किसके खिलाफ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुल्तान। मुल्तान दोस्तों राज्य था और उस पर शासन कौन कर रहा था? करमाती शासक। भारत का वह पहला कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? मतलब इनके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध क्यों हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भटिंडा। भटिंडा को ताबर हिंदी भी कहा जाता था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध क्यों था? क्योंकि प्रथम में ये हार गया था और द्वितीय में इसने जीत लिया था।
मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी जैसे तराइन का प्रथम युद्ध था, द्वितीय था, ऐसे ही ये युद्ध भी किसी नाम से प्रसिद्ध है, तो वह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। पंजाब के खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने ही आक्रमण किया था, ये इसका मोहम्मद गोरी का सेनापति था। और इसी ने ही दोस्तों याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों देवगिरी पर आक्रमण किया था, तो उस टाइम पर देवगिरी का शासक कौन था, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, यानी सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर ने दोस्तों कब आक्रमण किया था भारत पर? 1398 ईस्वी में। उसके बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में थे दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? मतलब बेरोजगारों को सबसे ज्यादा रोजगार किसने दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए उसमें किसने उपाय किए थे दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी पुस्तक का लेखक था। अलाई दरवाजा का निर्माण निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कराया? देखिए इसका उत्तर मैं दे चुका हूं, तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर कमेंट में लिखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का हमें नाम बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है? जो तुगलकनामा लिखा गया था उसके रचनाकार का क्या नाम है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको सर्वप्रथम अख्ता प्रदान किया था? मतलब पहला अख्ता किसे प्रदान किया था? तो वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? सल्तनत काल में सिक्के, टंका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांदी, चांदी,
तांबा। यानी सिक्के और टंके किसके बने हुए होते थे दोस्तों? चांदी के, संसगनी चांदी के और जीतल तांबे के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर कोही, यानी ये क्या था? कृषि विभाग था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये हमें बताना है। तो अमीर कोही यानी कृषि विभाग किसके द्वारा शुरू किया गया था सल्तनत काल में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका किसने निभाई? अमीर खुसरो ने। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था दोस्तों? 1398 ईस्वी में। तो उस टाइम पर भारत पर शासन कौन कर रहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो तुगलक वंश का था। ठीक है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुर्कों ने। जो तुर्क आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत में पोलो का प्रचलन। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, ये हमें बताना है। तो कौन बना था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है गाजी मलिक। गाजी मलिक बना था गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। अगला क्वेश्चन है जवाबित क्या थे? जवाबित क्या थे? तो ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य कानून। राज्य कानून को दिल्ली सल्तनत में जवाबित के नाम से जाना जाता था। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? सल्तनत काल में तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रत्ती। रत्ती यानी रत्ती किससे बना हुआ है? संस्कृत का एक शब्द है रक्तिका, उससे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? अपनी रचनाओं में किसने वर्णन किया है डाक व्यवस्था का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने भारत में किस वर्ष में आक्रमण किया था? दोस्तों इसका आंसर मैं 2 बार दे चुका हूं वीडियो में। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निर्धन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिले? दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिले? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? फारसी और भारतीय वास्तुकला शैली का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदू
नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मंगोल आक्रमण का भय था। तो गुलाम वंश के शासकों को क्या था उस टाइम पर? मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा यानी इसका मतलब होता है कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन।